के लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान में आ रहा है कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस का शासन चला, उस कांग्रेस के शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना हर घर जल हर घर नल, उसके बारे में शिकायत आ रही है। लोग उस समय के जो कांग्रेस के यहाँ के मंत्री रहे और अभी जो विधायक हैं, खुलेआम मैंने कभी किसी का इतना विरोध इतना मैंने कभी देखा नहीं। लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ पिछले 5 सालों में धोखा देने का काम किया है। हम अलवर की जनता को न्याय देने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हर घर जल हर घर नल, ये जो योजना को राजस्थान सरकार ने अड़ंगा लगा के रोका था, अब हम सबसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी की ये योजना गांव-गांव तक और जमीन तक, घर घर तक ईमानदारी से पहुंचेगी। मोदी जी की गारंटी का अर्थ ईमानदारी का शासन है। मोदी जी की गारंटी का अर्थ हर आदमी के द्वार तक सरकारी योजनाएं, 100% सरकारी योजनाएं पहुंचानी है। लोगों का जो बहुत आज समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो भरोसा है, वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से। बस एक अपेक्षाएं लोगों की हैं, मैं उस पर एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि रोजगार, युवा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपकी पार्टी की क्या नीति इस पर काम कर रही है? हमारी पार्टी सबसे पहले देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को लेकर के पहले ही बहुत बड़ा रिफॉर्म कर चुकी है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में विनिवेश कर चुकी है। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र और अलवर के विकास के लिए अलवर को एक्सप्रेस वे से जोड़ चुकी है। जो भाजपा सरकार के समय में रीको के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए थे, उनका जो विकास रुक गया है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जब आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो रोजगार के उतने ही अवसरों की वृद्धि होगी। स्किल से लेकर रोजगार के हर क्षेत्र में हम नौजवानों के लिए नए अवसरों को खड़ा करने में लगे हुए हैं। पिछले 12 महीने से आपने देखा होगा, सरकार के द्वारा हर माह प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। नियोजित क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के सेवाओं को और शर्तों को और अवसरों को बढ़ाने का काम। अलवर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को जनसंपर्क किया। गांव नांगल हीरा पहुंचने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 51 किलो की यहां माला पहनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, भाजपा नेता सोहेल हिंदुस्तानी, सोहन सिंह सोलानिया, भाजपा मंडल बहादुरपुर अध्यक्ष सतवीर सिंह यादव, महामंत्री विक्की, भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा, जय भगवान जाटव, देशराज खरेरा, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अयूब खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कई विधानसभाओं में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिला है। प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने धोखड़ी, अलावड़ा, अमृतवास, बालाडेरा, शाहपुर, दलालपुर, चांदोली, धूलपुरी, पड़ीसल, बीजोपुर, झाड़ोली सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी लहर को देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा कि इनका ना तो कोई नेता है और ना ही कोई एजेंडा है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों को देखकर आम जन का विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने युवाओं से संबंधित रोजगार और अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव अलवर लोकसभा इलाके में आने वाले सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 1 राउंड पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस ने विधानसभा वार अपनी टीमें तैयार कर ली हैं, जो लोगों से सीधा संपर्क साध रही हैं। प्रत्याशी एक दिन में 1 विधानसभा इलाके में जाते हैं, जबकि अन्य इलाकों में एमएलए या एमएलए प्रत्याशी टीम के साथ वह पहुंच रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। इसके लिए सोशल मीडिया के ग्रुप भी बनाए गए हैं। कांग्रेस आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सभा कराने की योजना बना रहे हैं।